नमस्कार दोस्तों, सुपर कैट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने नवोदय विद्यालय से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम आपको नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और इसमें नवोदय विद्यालय में आपको 3 खंडों में आपको कराया जाएगा। एक प्रैक्टिस सेट आपको 3 खंडों में कराया जाएगा, जो कि पहला खंड है मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण यानी रीजनिंग को कराएंगे। उसके बाद से दूसरे खंड में अपने दूसरे वीडियो में लेके आएंगे मैथ को, तीसरे वीडियो में आपको गद्यांश को लेके आएंगे। तो चलिए आपको बता दें कि नवोदय में जो बच्चे फॉर्म भरे होंगे उनके लिए बहुत ही उपयोगी ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप नवोदय का फॉर्म या आपके बच्चे नवोदय का फॉर्म भरे हैं तो इस वीडियो को आप देखेंगे, उनको बहुत ही लाभदायक होगा। तो ये वीडियो आपसे जो क्वेश्चन आने वाला है इससे रिलेटेड है, इससे बना हुआ है। तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन बिल्कुल एक बार में आप समझ जाएंगे। अगर आपको रीजनिंग या कुछ भी कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आपको बता दें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे दिया है खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण। सबसे पहले दिया है कि निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक की निम्न प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां 1 2 3 4 दी गई हैं। इनमें से 4 आकृतियों में से कोई 3 आकृतियां किसी तरह सदृश है तथा एक आकृति भिन्न है। उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। सबसे पहले रीजनिंग करने से पहले आपको समझना है कि इसको करना क्या है। उसको समझ लीजिए कि क्या करना है। आप निर्देश पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद से आपको साफ साफ पता चल गया कि इसमें से 4 आकृति जो दी गई हैं, इसमें से कोई आकृति एक भिन्न है यानी अलग है। वो उस अलग आकृति को हमको ढूंढना है। सबसे पहले कोई कॉमन चीज़ देखेंगे कि कौन सी आकृति चारों में कोई तीनों में अगर एक भिन्न रहेगी तो 3 आकृति में कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा और एक आकृति क्या हो अलग होगी। तो चलिए देखते हैं पहली आकृति को। पहली आकृति में हमको दिखाई दे रहा है कि 2 वृत्त एक दूसरे से 2 वृत्त है। एक बड़े वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त है और इसमें एक वर्ग के अंदर दूसरा वर्ग है। एक त्रिभुज के अंदर एक दूसरा त्रिभुज है। इसमें दिखाई दे रहा है कि एक वर्ग के अंदर एक त्रिभुज है। तो सब में एक कॉमन दिखाई दे रहा है कि गोले के अंदर गोला, वर्ग के अंदर वर्ग, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। लेकिन 4 नंबर में हमको साफ दिखाई दे रहा है कि वर्ग के अंदर त्रिभुज दिया है। तो इसका आंसर बनेगा 4 नंबर। इसका आंसर बनेगा 4 नंबर। चलिए नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 की आकृति को देखिए। नंबर 2 की आकृति जो हमको दिखाई दे रही है वो एक छोटा सा एक रेखा, जो टेढ़ी रेखा खींची गई है। उसके बाद से एक छोटा गोला, एक बड़ा गोला एक दूसरे से सटे हुए हैं, हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हमको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो अर्ध गोले की जो लाइन खींची गई है, छोटे से गोले का छोटा सा हिस्सा जो लाइन है, उसके ऊपर जो बना हुआ है एक रेखा बनी हुई है छोटे से गोले के ऊपर। सब में यही दिखाई दे रहा है, एक कॉमन दिखाई दे रहा है कि छोटे से गोले के ऊपर एक रेखा है, छोटे से गोले के ऊपर एक रेखा है, छोटे से गोले के ऊपर एक रेखा है। लेकिन 2 नंबर में ऐसा नहीं है। 2 नंबर बड़े के ऊपर से एक रेखा दे दिया है। इसके लिए आंसर बनेगा 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। हम देख सकते हैं कि इसमें आकृति में एक कॉमन दिखाई दे रहा है। पहली आकृति को देख रहे हैं तो एरो है, एरो से बनी हुई है, तो एरो तो सब में पाई जा रही है। लेकिन एक चीज़ हमको ये दिखाई दे रहा है कि पहले भी आकृति जो पीछे की आकृति एक दूसरे की तरफ भाग रही है और आगे की आकृति भी एक दूसरे की तरफ भाग रही है। इसमें भी यही हो रहा है कि आगे की आकृति भी एक दूसरे की तरफ भाग रही है, आगे की एरो भी एक दूसरे की तरफ भाग रही है और पीछे की जो एरो है वो भी, जो लाइन है वो भी एक दूसरे की तरफ भाग रही है। कहीं ना कहीं एक चीज़ इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ एरो भाग रही है, चाहे कैसे भी आकृति हो। लेकिन 1 नंबर में जो एरो है ये दूसरी तरफ, एक इधर भाग रही है, एक नीचे भाग रही है, एक ऊपर भाग रही है, तो एक दूसरे की तरफ भाग नहीं रही है। इसलिए आंसर बनेगा 1 नंबर। आ जाते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर में हमको अगर ध्यान से देखेंगे तो लग रहा है कि चारों आकृति एक ही जैसी हैं।
लेकिन ज़रूर इसमें कोई भिन्न होगा। तो सबसे पहले इनकी आँखों को देख लेते हैं। जो आकृति है इनमें जो आँखें दिखाई दी है, ए भी गोल है और ए भी गोल है, और ए देखिए तो वर्ग से बन गई है आँखें और ये गोल है। तो सीधे सीधे इसका बन जाएगा 3 नंबर, क्योंकि सबका आँखें गोल गोल है लेकिन इसकी आँखें वर्गाकार है। तो इसका बनेगा 3 नंबर, 4 का 3 बनेगा। आ जाते हैं भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 पे आते हैं तो निर्देश दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 5, 8 निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियां हैं। 1, 2, 3, 4 दी गई उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति बिल्कुल सदृश है। चलिए 5 नंबर कह रहा है कि एकदम सेम टू सेम, जैसा हमको ऊपर दिख रहा है वैसा ही ढूंढना है। तो इसमें कोई ज़्यादा गलती तो कोई नहीं कर सकता, जैसा है वैसा ढूंढना है। तो 5वीं नंबर में अगर 1 नंबर दिखे, 1 नंबर मिल रहा है, 2 नंबर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सरल रेखा दे दिया, वो टेढ़ी वो वृत्त रेखाओं से बना हुआ है। यह भी देखिए, इसमें ऊपर बिंदु दे दिया, इसमें बिंदु दे दिया, तो इसमें बन रहा है केवल 1 नंबर। अब हूबहू की बात करेंगे तो हूबहू में केवल इसमें मिलेगा बस 1 नंबर में, और कोई नहीं हो सकता है। बीच से काट दिया, ये तिर्यक काट दिया, इस कोने से होना चाहिए था, इस कोने से दे दिया, और एक किनारे की तरफ दे दिया, तो इसका बनेगा 1 नंबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपको दिया हुआ उत्तर आकृति, एक ऊपर रेखा छोटी सी है, 3 नीचे रेखा छोटी सी है, उसके अगल बगल में 2 डॉट्स हैं। पहले नंबर में डॉट्स गायब है, दूसरा नंबर हो सकता है, तीसरे नंबर में रेखा गायब है बीच की, और चौथे नंबर में रेखा यहाँ पर दे दिया और एक डॉट्स गायब है, इसलिए बनेगा इसका 2 नंबर। आगे देखते हैं नंबर 8 पे। 8 नंबर की आकृति जो है ये देखिए सेम दिखाई दे रही है, वो भी दाहिने ऊपर की तरफ कोने की तरफ जो एक दूसरे का मुख है, और बाएं नीचे की तरफ है। पहले आकृति तो सीधे खड़ी दे दिया, एक खत्म, दूसरी आकृति टेढ़ी दे दिया, काम खत्म। तीसरा नंबर हो सकता है, चौथा नंबर बराबर दे दिया, बीचों बीच में बराबर दिया, कोने की तरफ नहीं भाग रही है, तो इसका बनेगा 3 नंबर। चलिए इसमें कोई किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सेम टू सेम आपको खोज के इसमें करना रहता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन भाग 3 में। कह रहा है कि निर्देश प्रश्न 9, 12 निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न आकृति दी गई है। इस प्रश्न आकृति का एक भाग लुप्त है। यदि दी गई उत्तर आकृतियों में से 1, 2, 3, 4 में से उस आकृति तथा आकृति का चयन कीजिए जो बिना अपनी दिशा बदले अपने आकृति के लुप्त भाग में इस प्रकार फिट बैठे कि प्रश्न आकृति का पैटर्न पूरा करे। उसको दिशा भी नहीं बदलना है, घूमना भी नहीं है, अपने इसका भाग जो खाली भाग है उसको भर सके। तो जैसे आप देख सकते हैं इसका स्थान ए, यानी सब में ऐसे समान आकृति ही दिखाई दे रही है। यानी एक गोले के अंदर क्रॉस है, यानी गोले के अंदर गुणा कह सकते हैं, गोले को क्रॉस किया है और बीचों बीच से गोले को 2 भाग में बांटा है। यही आकृति हमको साफ साफ सब में दिखा रही है। तो इस आकृति का वही भाग ही उस वैसे ही आकृति ढूंढिए जैसे कि आकृति प्रश्न आकृति में दी गई है, वैसे ही आकृति हमको आंसर की में चाहिए, क्योंकि सब समान है। कोई अगर डिफरेंट होता, इसके बदले या इसके कोने में या इसके कोने में या तिर्यक भी होता तो हम देख सकते हैं, लेकिन सब क्या है, सब आकृति समान है, इसलिए हमको भी उसमें आकृति भी समान चाहिए। अगर 1 नंबर की बात करें तो 1 नंबर बैठने की पूरी उम्मीद है। 2 नंबर ऊपर दोनों जो बीच में से डिवाइड किया है गोलों को ऊपर दे दिया है, और दोनों गोले तिर्यक होने चाहिए, तो ये खत्म हो गया। इसमें दोनों गोले एक ही तरफ एक ही दिशा में बाएं साइड में दे दिए हुए हैं। और यह देखिए यहाँ पर क्रॉस वाला गोला होना चाहिए, वहाँ पर एक 2 भागों में बांटने वाला गोला दे दिया है, इसलिए ये नहीं बनेगा। इसका आंसर बनेगा 1 नंबर। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 में देखिए आप लोग, पहले जो दिया हुआ है कि सामने काला तिर्यक के आकृति में तिर्यक का काम वक्र रेखा दीजिए। यहाँ पे देखिए जो आकृति यहाँ पर दी गई है उसका सीधे यह अगर सरल रेखा से बना है, यहाँ पर सरल रेखा वक्र रेखा से बना, अभी यहाँ पर सरल रेखा है तो यहाँ पर क्या होगा, वक्र रेखा होगा। तो वक्र रेखा के माने तो 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि 1 और 3, एक देखिए 3 नंबर थोड़ा सा ऊपर दे दिया है, लगेगा तो ये 3 नंबर होगा नहीं। अब पहली बात
जहाँ पर काला है तो सामने काला दिया था, यहाँ पर काला है तो सामने काला दिया है, यहाँ पर वाइट है तो सामने वाइट होगा, क्योंकि एक दूसरे का संबंध उसमें है। यहाँ पर काला तिर्यक ही संबंध बन रहा है, लेकिन बन रहा है, इसलिए इसका आंसर बनेगा 1 नंबर, न कि 4 नंबर या 3 नंबर होगा। इसका आंसर होगा, क्योंकि वाइट सफ़ेद दिया है ऊपर की तरफ, तो इसके तिर्यक में सफ़ेद ही होगा। तो अगर देखिए ऊपर काला दिया था तो नीचे इस नीचे लाइन में क्या किया था, सफ़ेद दिया था, अरे काला दिया था, यहाँ सफ़ेद है तो ऊपर नीचे भी सफ़ेद होगा, इसलिए आंसर बनेगा इसका 1 नंबर। चलिए आगे देखते हैं। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 में हमको दिखाई दे रहा है, हुआ क्या है, जो काम ऊपर जैसा यानी ऊपर जैसा था इसका इधर डिफरेंट में ऐसे ही दे दिया, तो जो काम ऊपर बदलेगा या तिर्यक बदले या तो ऊपर नीचे बदले या तो जिस तरह से बदलेगा वैसे हम इसमें भी बदल लेंगे। तो हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वर्ग था, यहाँ पे भी वर्ग है, इस बॉक्स में भी वर्ग, इस बॉक्स में भी वर्ग, दोनों में वर्ग दिया हुआ है। अब बदला क्या है, ये आकृति पूरी आकृति तो दी गई है और दोनों को मिलाकर एक आकृति नई आकृति दे दी गई है। पहले 2 आकृति 6 वर्गों से मिलकर बना था, अब देखिए अब 12 वर्गों से मिलकर बना है, क्योंकि 3 वर्ग ए और 3 वर्ग ए 6 और 3 3 6 और 3 लेके 9 और 3 इसके अंदर दिए हुए हैं। हुआ क्या है कि इस आकृति को इधर घिसका के और बड़ी वाली आकृति के अंदर छोटे वाले वर्ग डाल दिया है। यह काम इसमें भी करेगा, इस गोले को घुसकाएगा इधर और इधर के लिए गोले के अंदर छोटे वाले गोले को डाल देगा। तो देखते हैं, पहले तो वर्ग दे दिया किनारे की तरफ, हमको होना चाहिए गोला, तो ये 1 नंबर खत्म हो गया। 2 नंबर में आपको गोले की कमी हो गई, हमको 3 3 6 गोले चाहिए, हमको चाहिए 12 गोले, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि गोले के अंदर एक आकृति गोले वाली है, ये खत्म। और 3 नंबर में देखिए गोला इस साइड में बड़ा दे दिया और बीच में छोटा दे दिया, तो इसलिए ये खत्म हो गया। हमको सबसे छोटा गोला चाहिए बाएं तरफ, फिर बीच में उससे बड़ा गोला, और ये डबल गोले चाहिए इसमें हमको, तो डबल गोले में मिल गए 4 नंबर, तो इसका आंसर बनेगा 4 नंबर। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर। दस नंबर के बाद 11 नंबर पे आ जाते हैं। 11 नंबर हो गया है और 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर की आकृति जो दी गई है, अब वर्ग के अंदर वर्ग, फिर वर्ग के अंदर काला वर्ग, हमको दिखाई दे रहा है इसमें कि वर्ग है, वर्ग के अंदर फिर वर्ग है, फिर उस वर्ग के अंदर फिर काला वर्ग है, रंगा हुआ वर्ग है। अब हुआ क्या है, बस हुआ क्या है, जो अंदर वाला वर्ग बड़ा वाला वर्ग था, जो अंदर बड़ा वर्ग के अंदर जो बड़ा वाला वर्ग था काले के बाद, वही गायब हो गया और ये आकृति बन गया। तो सेम आकृति, सेम प्रक्रिया यही होगी। तो होगी क्या, जो गोला है गोले के अंदर गोला, फिर काला गोला, तो काला गोला के सटा हुआ गोला गायब हो जाएगा, तो बनेगा 1 नंबर, और कोई बनेगा नहीं। जो प्रक्रिया इसमें से इसमें हुई है वही प्रक्रिया इसमें से इसमें होगी, तो बनेगा 1 नंबर। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, 13 नंबर पे आ जाते हैं। 13 नंबर की आकृति कह रहा, निम्नलिखित प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृतियां दी गई हैं तथा चौथी आकृति के लिए एक रिक्त स्थान रखा गया है। प्रश्न आकृतियों एवं निश्चित श्रृंखला में दी गई हैं। उत्तर आकृतियों में 1 2 3 तथा 4 में से उस आकृतियों को ढूंढिए जो कि प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करती है। श्रृंखला मतलब क्रम, श्रृंखला मतलब क्रम। आपको अब एक क्रम चलेगा, उस क्रम के हिसाब से अगला क्रम में क्या आएगा आपको यही बताना है। तो 16 नंबर की आकृति को हम देख सकते हैं। हमको ध्यान देना है कि आकृति, पहले जैसी आकृति हमको दिखाई दे रही है 13 नंबर में, वह आकृति बदल गई है और इस प्रकार बन गई है। अब कैसे बनी है इस प्रकार, हम इस पे देखते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे नंबर आकृति देखिए, आकृति क्या है, वह हमको साफ साफ दिखाई दे कि ये आकृति घड़ी के दिशा में, जैसे घड़ी चलती है वैसे नहीं, घड़ी के विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में यह 90 अंश घूमी हुई है, और 90 अंश घूमने के बाद दूसरा नंबर का बना है और एक गोला बढ़ गया है। और तीसरे नंबर में भी देख रहे हैं, फिर 90 अंश घूमा और एक गोला बढ़ गया, तो फिर अगली आकृति में फिर 90 अंश घूमेगा और 4 की जगह 5 गोले हो जाएंगे। तो आप सब 90 अंश घूमेगा तो ये तीर एरो यहाँ आ जाएगी घूम के,
तो एरो घूमने के मामले में देखेंगे 1 नंबर हो सकता है, 2 नंबर वो तो घूमी ही नहीं है, 3 नंबर हो ही नहीं सकता है, 4 नंबर भी खत्म। इसका आंसर बनेगा 1 नंबर। जैसे क्रम चलेगा घड़ी में 90 अंश, जितना घूमेगी तो हमेशा जैसे जैसे घूम रही हो वैसे घूमेगी। इसका आंसर बनेगा 1 नंबर। अगर आपको कोई भी डाउट किसी क्वेश्चन पे आ रहा है तो बिल्कुल आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 की आकृति को देखते हैं। अब हमको जो सेफ आकृति दिखाई है, भी टाइप आकृति दिखाई गई है, भी आकृति बनी है और एक एक्स्ट्रा रेखा, इस भी में एक एक्स्ट्रा रेखा जोड़ दिया गया है। अब बात करेंगे हुआ क्या है कि अब तो बना हुआ है, इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 भी के बाद एक लाइन है। इसमें क्या 1 2 3, 3 भी के बाद एक लाइन है। यानी हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक एक भी यानी जो आकृति एक एक हिस्सा को गायब करते चला जा रहा है। इसमें भी देखेंगे। चलिए इसको गायब किया, ये बन गया, फिर इसको गायब किया, ये बन गया। अब बारी आती है इसको गायब करने की। जब इसको यहाँ से गायब कर देगा, यहाँ से गायब हो गया तो बचेगा इतना ही, तो एक एन जैसी आकृति बनेगी। एन जैसी आकृति बनने के मामले में आएगा 1 नंबर हो सकता है, 1 नंबर होगा भी, क्योंकि आगे सब इसमें भी 2 तो इसमें भी 2, इसमें ज़्यादा दिया है। हमको ये गायब होगा तो बनेगा केवल 1 नंबर, और कोई बनने की उम्मीद ही नहीं है। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा बताएंगे इस वीडियो के बारे में। चलिए 14, 15 नंबर पे आ जाते हैं। 15 नंबर की आकृति को देखिए, एरो के बीच एक रेखा के बीच में एरो है। अब हुआ क्या है कि एक नई एरो आई और उसके ऊपर एक क्या है, गोला है। एरो के बाएं साइड नहीं, दाएं साइड में आया है, राइट साइड में एक रेखा आ गया, उसके ऊपर एक गोला आ गया। फिर देख रहे हैं परिवर्तन, उसके राइट साइड में एक एरो आया, एक रेखा आया, उसके बीच में एरो हो गया। अब हमको ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक ऐसी रेखा, फिर एक ऐसा गोले रेखा पर ऊपर गोला जो ऊपर की तरफ आ रहा है, एरो नीचे की तरफ भाग रही है, यानी एक एक ऐसे आकृति आ ही जा रही है। जब ऐसा दिया तो एक रेखा वाला गोला बढ़ा। अब देखिए एक एरो नीचे आए और एक रेखा के ऊपर गोला ऐसे आकृति आई, फिर एक यह एरो फिर आ गई, तो ऐसे ही आकृति फिर दोबारा आएगी। तो ऐसी आकृति आने के मामले में ऊपर बनेगा। तो देखते हैं, अगर 1 नंबर की बात करें तो बन सकता है 1 नंबर आंसर हो सकता है। 2 नंबर में 2 रेखाएं, 2 एरो दे दिया नीचे तो काम खत्म इसका। 3 नंबर में एरो का स्थान बदल दिया है, जो एरो वाली रेखा है इसका स्थान बदल दिया है, इसलिए नहीं होगा। और 4 नंबर में भी एक गोले ज़्यादा दे दिए हैं, इसका नंबर आंसर बनेगा 1 नंबर। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका आंसर 1 बनेगा। चलिए आ जाते हैं 16 नंबर पर, 14 नंबर पे। 14 नंबर की आकृति देखते हैं तो 14 नंबर हो गया था, सॉरी। अब आ जाते हैं हम 16 नंबर। चलिए 16 नंबर की आकृति को देखते हैं। 16 नंबर की आकृति में जो आकृति दिख रही है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। सबसे पहले आप काले बिंदु देखिए, 1 काला बिंदु, फिर 2 काला बिंदु, फिर 3 काले बिंदु। अब घड़ी के विपरीत दिशा में बिंदु घूम रहे हैं और एक एक बढ़ते चले जा रहे हैं। यही हाल इसमें भी होगा। तो 1 2 3 और काले बिंदु चले जाएंगे ऊपर की तरफ जाएंगे और 4 हो जाएंगे। तो और किसी में 4 बिंदु दिखाई नहीं दे रहे हैं, 3 2 2, तो इसलिए बनेगा केवल काले बिंदु के हिसाब से ही बन जाएगा आंसर 1 नंबर। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस काले बिंदु को ध्यान देना है। 1 2 3, 3 होगा तो आगे बनेगा 4, तो 4 काले बिंदु हो जाएंगे, तो आंसर बनेगा 1 नंबर। आगे 16 के बाद 17 में देखते हैं। 17 नंबर की आकृति को फिट बैठाने की कोशिश करेंगे तो 1 नंबर थोड़ा सा चौड़ा बनेगा, बैठ नहीं पाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर से भी छट जाएगा, 2 नंबर भी छट जाएगा, 3 नंबर भी छटेगा। केवल एक ही ऐसा ऑप्शन बन रहा है जो इसको पूरा भर सकता है, आंसर बनेगा 1 नंबर। अगर 18 की बात करें तो 18 नंबर में जो 1 नंबर की आकृति है, इसको बैठाएंगे तो यहाँ पर बैठने के लिए तो नीचे का हिस्सा बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसमें गैप बच जाएगा और पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 2 नंबर की बात करें तो हो सकता है, 3 नंबर की बात हो सकता है, 4 नंबर भी बतला दे दिया, काम खत्म हो गया। अब 2 बने या 3 बने, ये अब कन्फ्यूजन आ गया। तो 2 नंबर होगा नहीं, क्योंकि ये उल्टा दिया हुआ है,
और 3 नंबर सीधे सीधे दिया हो तो सीधे सीधे पहले होगा। अगर 3 नंबर नहीं होता तो ये आकृति 2 नंबर हो सकती थी, इसको घुमा के हम बैठा सकते थे, लेकिन सीधे सीधे हमको दिया हुआ है, टुकड़ा इसका दिखाई दे रहा है साफ साफ, तो इसका आंसर बनेगा 3 नंबर। चलिए 19 पे आ जाते हैं। 19 पे आ जाते हैं। अगर 19 नंबर की बात करें तो पहले नंबर 1 नंबर से नहीं होगा, क्योंकि 1 नंबर से यहाँ से छट गया, इसका ये भाग कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। और 2 नंबर हो सकता है, और 3 नंबर थोड़ा सा डाउट में है। 3 नंबर और 4 नंबर, 4 नंबर देखिए 3 नंबर का जो हिस्सा है, 2 नंबर का हिस्सा यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है, लेकिन इसमें सीधे सीधे 4 नंबर में सीधे सीधे दिया है, इसलिए 4 नंबर खत्म। अब 1 नंबर नहीं या 2, तो 2 नंबर में 2 नंबर सीधे सीधे हमको साफ साफ बैठने के लिए ऊपर से ही दिखाई दे रहा है, तो पहले आ रहा है ऊपर से सीधे सीधे हमको दिखाई दे रहा है बैठने के लिए, इसका आंसर बनेगा 2 नंबर। 20 नंबर में अगर पहली आकृति को अंदर घुसा रहे हैं, 20 नंबर की पहली आकृति को अंदर घुसा रहे हैं, तो ये बैठने की पूरी उम्मीद जता सकते हैं, लेकिन यहाँ से यह वाला भाग जो हमको दिखाई दे रहा है, यह वाला भाग इसमें बैठ नहीं पाएगा और छोटा पड़ जाएगा, इसलिए 1 नंबर खत्म। 2 नंबर की भाग 2 नंबर हो सकता है, 3 नंबर वाला यह भाग आप चौड़ा दे दिया, काम खत्म। 4 नंबर यहाँ से टेढ़ा दे दिया, इसका आंसर होगा 2 नंबर। 20 का आंसर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाग नंबर 4 में आ जाते हैं। कह रहा है निम्न 21 से 24 निम्नलिखित प्रश्नों में से 3 आकृतियों में के बाद चौथी आकृति के स्थान पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। पहली 2 प्रश्न आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, उसी प्रकार तीसरी और चौथी प्रश्न आकृतियों के बीच में एक संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति के चिन्ह वाले स्थान पर ठीक ठीक बैठ सके। तो कह रहा है कि इनका एक संबंध है। अब सहसंबंध इसको कहा जाता है कि सहसंबंध। तो सहसंबंध में एक चीज कॉमन होता है, अगर जो काम यह करेगा, पहला जो जोड़ा है वो काम करेगा, वही काम दूसरे जोड़े को भी करना पड़ेगा, जिस तरह से करेगा उसी तरह से इसको भी करना पड़ेगा। तो सबसे नंबर की आकृति देखते हैं 21 नंबर की आकृति को अगर हम कह रहे हैं 21 नंबर की आकृति में हमको दिखाई दे रहा है कि जो आकृति है वह घड़ी की दिशा में 90 अंश घूम गई और देख नंबर बन गई है। यह आकृति 90 अंश घूमी, घड़ी की दिशा में घूमी, ऐसे घड़ी की दिशा में घूमी और दूसरे नंबर की आकृति बन गई है। तो जो काम इसने किया वही काम इसमें भी होगा, क्योंकि जो काम यह करेगी वही काम यह भी करेगी। जब यह भी करेगी तो भी आकृति घड़ी की दिशा में घूमेगी। जब घड़ी की दिशा में घूमेगी तो ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा और इसकी रस्सी नीचे चली जाएगी। जो रस्सी दिखाई दे रही है इस साइड में, जो राइट साइड में रहेगी, राइट साइड में रस्सी नीचे रहेगी। राइट साइड में रस्सी नीचे रहेगी तो 1 नंबर तो सेम दे दिया और रस्सी उल्टा कर दिया, काम खत्म। 2 नंबर में रस्सी ऊपर कर दिया, काम खत्म। 3 नंबर हो सकता है, 4 नंबर होगा ही नहीं, इसका आंसर बनेगा 3 नंबर। 22 नंबर पे आ जाते हैं। 22 नंबर की आकृति हमको दिखाई दे रही है कि 22 नंबर की आकृति अब यहाँ से एक एक रेखा बढ़ा रहा है। एक रेखा बढ़ाया, ऐसे था, इस कोने से लेकर यहाँ से एक रेखा बढ़ाया, 2 नंबर बना। इसमें भी एक काम करेगा, एक रेखा बढ़ाएगा, 2 नंबर आंसर बढ़ेगा। आज ये 23 पे 23 नंबर की आकृति के एक वृत्ताकार आकृति रेखा दिया है। वृत्त का थोड़ा सा हिस्सा काट के दिया हुआ है, वृत्ताकार रेखा है। तो अब हमको दिखाई दे रहा है कि इस पर केवल एरो ऐड कर दे रहा है, तो ऐसा बन गया, कुछ परिवर्तन नहीं किया। इस पर भी दोनों पर एरो ऐड करेगा तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब हमेशा ऊपर दाहिने की तरफ ऐड किया है, राइट साइड में ऐड किया, तो इसमें भी राइट साइड में होगा, तो इसका आंसर बनेगा 1 नंबर। 24 नंबर की आकृति ये देखते हैं। 24 नंबर की आकृति एक जो गोले रेखे के ऊपर और नीचे गोला दिया हुआ है, एक नीचे और एक ऊपर एक नीचे। तो हुआ क्या है, हमको ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस आकृति को जो आकृति थी वो दाएं तरफ की नहीं बाएं तरफ की, बाएं मतलब लेफ्ट साइड की आकृति को उठा के ऊपर की तरफ केवल पलट दिया। इस आकृति को केवल ऊपर की तरफ पलटा है तो ये बन गया है। इसमें भी यही काम करेगा। अब जो बाएं की तरफ पलटा था तो बायां भी इसमें भी पलटेगा, क्योंकि सहसंबंध है, जो काम इसमें होगा वही काम इसमें होगा। इस एरो वाली आकृति को नीचे की तरफ पलट देगा और नीचे की तरफ पलटेगा तो इसका आंसर बनेगा 3 नंबर, क्योंकि इसमें 2 एरो नीचे की तरफ दे दिया है, इसमें होगा नहीं।
अगर बीच वाली एरो ऊपर रहेगी और दोनों राइट और लेफ्ट की नीचे रहेगी। तो इसमें देखिए दोनों राइट वाली ही नीचे कर दिया है, इस पर लेफ्ट वाली दोनों ऊपर कर दिया है। अब 3 नंबर में और 4 नंबर में दोनों एरो जो नीचे होनी चाहिए ऊपर कर दिया है, बीच वाली को नीचे कर दिया है, इसलिए आंसर इसका बनेगा 3 नंबर। 3 नंबर इसका आंसर होगा। अगर कितने लोग के दिमाग में जा रहा है कि अगर इसको क्षैतिज पलट दे, ऐसे पलट देंगे तो A1 नहीं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आ जाते हैं 24 के बाद जाते हैं हम 25 नंबर पे। कह रहा निम्नलिखित में से प्रश्न आकृति, कह रहा कि इस पर दर्पण रखे हुए, दर्पण प्रतिबिंब बन गया है, दर्पण में हम देखते हैं तो कैसा बनेगा। चलिए इस पहले पौधे को देखते हैं कि दर्पण में रख देंगे तो कैसा बनेगा। दर्पण में रखने, दर्पण देखते सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है दर्पण रखा कहाँ गया है। तो दर्पण इसमें हमेशा दाएं साइड में रखा हुआ है, यानी राइट हैंड में रखा हुआ है। तो राइट हैंड में जब दर्पण रखेगा तो दर्पण का यह हिस्सा तुरंत वहीं पर पलट जाएगा। जब पलटेगा तो यह हिस्सा इस कोने से होकर इस कोने में चला जाएगा। इस पहले देखे तो ये नीचे दर्पण नीचे की तरफ दे दिया है तो 1 नंबर खत्म नहीं, क्योंकि नीचे दर्पण होता तो 1 नंबर हो जाता, लेकिन दर्पण दाहिने तरफ लगा हुआ है तो 1 नंबर होगा नहीं। और 2 नंबर में देखते हैं, 2 नंबर की आकृति, चलिए ठीक है, लग रहा है कि हो जाएगा। 3 नंबर में सेम टू सेम दे दिया, 4 नंबर में पंखुड़ी गायब कर दिया, इसलिए बनेगा इसका 2 नंबर। 26 में आ जाता है। 26 का दर्पण अगर दाहिने तरफ रख दे रहे हैं, दाहिने तरफ रख रहे थे तो दर्पण क्या होगा, सुधर पलटेगा, ये हिस्सा वहीं पर अपने जगह पर ही पलट जाएगा। जब अपने जगह पर पलटेगा तो 1 नंबर तो उल्टा पलट दिया है, ऊपर दे दिया हिस्सा, ऐसे पलटेगा नहीं। 2 नंबर हो सकता है, 3 नंबर भी उल्टा है, 4 नंबर भी उल्टा है, इसका बनेगा 2 नंबर आंसर। अब 27 नंबर पे आ जाते हैं। 27 नंबर की आकृति को ध्यान देना है कि दर्पण किधर रखा गया है। दर्पण दाहिने की तरफ रखा गया है, दाहिने साइड रखा गया है, यानी राइट हैंड की तरफ रखा गया है। अब देखिए जैसा है हमको दिख रहा है कि रेखाओं से अंदर अंदर वर्ग बना रहा है। पहली बार जब दर्पण पलटेगा तो इस कोने ऐसे रेखा बन रही है, जब दर्पण पलटेगा तो ऐसे रेखा बनने लगेंगी। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि यह खाली भाग किधर है। खाली भाग इस साइड में, दाहिने साइड में। जब दर्पण प्रतिबिंब जाएगा तो बाएं साइड में चला जाएगा, दाएं साइड से बाएं साइड में, यानी राइट से लेफ्ट में चला जाएगा। यह गोला यहाँ है तो इसमें यहाँ आ जाएगा। सबसे पहले अगर व्हाइट का ही भाग पकड़े तो 1 नंबर ऊपर दे दिया है, काम खत्म। ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि दर्पण दाहिने तरफ रखा गया है। तो 2 नंबर भी यही हाल है, 3 नंबर हो सकता है, 4 नंबर भी सेम दे दिया है, इसलिए 4 नंबर बनेगा नहीं, इसका आंसर बनेगा 3 नंबर। 28 का देखते हैं। 28 नंबर की जो आकृति दिखाई दे रही है, इसमें दिया है त्रिभुज, वर्ग और गोला। त्रिभुज, वर्ग और गोला। इसमें अब क्या हुआ है, इसको दर्पण में रखेंगे, दर्पण रखेंगे तुरंत पलट जाएगा, गोला आ जाएगा किनारे की तरफ, वर्ग चला जाएगा बीच की तरफ, आयतन है। इसका 3 नंबर होगा, और कोई बनेगा नहीं, सब तीर इसका 3 नंबर होगा। 28 का 3 होगा। 29 नंबर पे आ जाते हैं। 29 नंबर की आकृति देखते हैं क्या है। कारण निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृतियां 1 2 3 4 दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से उन आकृतियों को चुनना है जिसमें प्रश्न का आकृति सन्निहित है। कह रहा है कि इन्हीं आकृतियों में से जो आकृति दी गई है, यही आकृति में निहित आकृति है, छुपी हुई आकृति है। देखिए पहले नंबर 29 नंबर की आकृति 1 नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे का हिस्सा देखिए चौड़ा है और नीचे का हिस्सा इसमें पतला है। अगर बात करेंगे 2 नंबर की, तो 2 नंबर में चलो मान सकते हैं, हो सकता है 2 नंबर की आकृति, ये वाला नीचे का हिस्सा देखिए यहाँ से जा रहा है, और यहाँ से ये हिस्सा यहाँ पर गया, और ये हिस्सा यहाँ पर, और इसको ला के हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ बन रहा है, ये हिस्सा यहाँ बन रहा है, टोटल बन रहा है। चलिए ठीक है, मान सकते हैं इसमें हो सकता है। 2 नंबर में, 3 नंबर में होगा ही नहीं, 4 नंबर में होगा ही नहीं, तो इसका बनेगा 2 नंबर आंसर। 29 का 2 होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब 3 नंबर की बात करेंगे तो 3 नंबर में देखेंगे पहली आकृति में अगर फिट बैठा है तो ये वाला हिस्सा अगर यहाँ पर ये हिस्सा माने तो हो सकता है, पहले नंबर में हो सकता है। 2 नंबर में वैसे आकृति बन ही नहीं पा रही है। 3 नंबर में यही हाल है, 4 नंबर में यही हाल है, इसका आंसर बनेगा 1 नंबर।
1 नंबर में देखिए ये पंखुड़ी आगे यहाँ पर ला के पूरा फिट बैठ रही है, नीचे भी बैठ रही है, ऊपर भी बैठ रही है, ये वाला भी हिस्सा यहाँ से देखो यहाँ पर आके ऐसे बैठ रही है। तो कई जगह आसानी से मिल जा रहे हैं। तो 1 नंबर में पूरा इसका आंसर होगा 30 का होगा 1 नंबर। 31 नंबर में देखो, 31 नंबर की आकृति को हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज को छायांकित भाग रेखाओं से छायांकित किया गया है। अब इसमें क्या करना है, जैसा है, अब यही भाग कहाँ छुपा हुआ है, छायांकित भाग कहाँ छुपा है। अगर जैसा है इसके अंदर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें सीधी रेखा दे दिया है, इसमें पट खड़ा कर दिया, इसमें बनेगा कौन सा, इसका 3 नंबर होगा, इसमें छुपा हुआ है और कोई होगा ही नहीं। 31 का साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 नंबर होगा। और 32 में ये भाग कहाँ छुपा हुआ है, तो 32 नंबर के भाग ये देखिए 1 नंबर होगा नहीं। 2 नंबर में देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये होने की संभावना है, लेकिन यह देखिए 2 नंबर में यह वाला का भाग बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए 2 नंबर नहीं होगा, 3 नंबर हो सकता है। तो 4 नंबर खत्म, इसका बनेगा 3 नंबर, 32 का 3। अब देखिए 33 नंबर पे आ जाते हैं। कारण निम्नलिखित तक एक कागज मोड़ है, कागज मोड़ और कट करके एक आकृति का निर्माण करना है। तो इसमें देख लेते हैं, पहले नीचे से ऊपर की तरफ मोड़ा, फिर दाएं से बाएं की तरफ मोड़ा और नीचे की तरफ आधा कट कर दिया है। एक वर्ग जितना होता है वर्ग जितना कट कर दिया है। तो जब वर्ग जितना कट किया है तो इसको जब फिर ओपन करेंगे तो एक ऊपर बीचों बीच में एक बन जाएगा आयत, क्योंकि वर्ग इतना कट किया है तो वर्ग का फिर आधा हिस्सा फिर जुटेगा तो एक आयत बनेगा। और फिर ऊपर से फिर नीचे की तरफ टोटल खुलेगा, तो ऊपर एक तो नीचे भी एक, क्योंकि वहाँ पर मुड़ा हुआ है, तो 2 इसमें आयत बन जाएंगे, वो भी बीचों बीच। तो इसमें 1 नंबर होगा नहीं, 2 नंबर, 4 दे दिया है, इसमें 3 नंबर होगा और 3 नंबर ही इसका आंसर होगा। जैसे दिया है पट, तो पट जिस दिशा में है उसी दिशा में होगा, इसका आंसर बनेगा 3 नंबर। और 34 का नंबर देखते हैं। 34 को ऊपर की तरफ से आधा मोड़ दिया, त्रिभुज बने, नीचे की तरफ से ऊपर मोड़ दिया और ऊपर एक बिंदु बना दिया। जब इस बिंदु को खोलेगा तो उधर से जब लाएगा, इस बिंदु को जो बंद किया है इसको लाके यहाँ ओपन करेगा, तो गोला तो यहाँ पर किया हुआ है, तो एक गोला यहाँ बनेगा और एक गोला यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ से उठा के लाएंगे तो इसको इधर इस हिस्से को लाके यहाँ खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या होगा, जब पूरा हिस्सा इधर को इधर खुलेगा, इस तरह से पूरा हिस्सा खुलेगा, तो ये वाला गोला तो दो परत बन गई है, तो ये वाला गोला जब खुलेगा तो यहीं पर एक और गोला बन जाएगा और इस गोले का यहीं पर एक और गोला बन जाएगा। तो कह रहा कि बीचों बीच ही जैसे रेखा मोड़ा गया है उसी पर 2 गोले बनेंगे। इसमें देखिए 4 गोले बनेंगे, लेकिन 4 गोले में कहाँ दूर दूर बना दिया, इसलिए नहीं होगा। एक 3 नंबर में ऊपर का हिस्सा तो बिंदु गोले पास पास है, लेकिन ये वाला गोले दूर हो गए, ये उल्टा दे दिया, ऊपर तो 2 गोले बनेंगे नहीं, इसलिए इसका बनेगा आंसर 1 नंबर, क्योंकि खुलेगा तो यहीं पर तुरंत अपने पास बच जाएगा। किसी को दिक्कत होगी तो पूछ सकता है, इसका आंसर 1 नंबर होगा। 36 में पूरे गोले को आधा बस मोड़ दिया, आधे गोले को फिर दाहिने से बाएं की तरफ मोड़ दिया और ऊपर से एक तिर्यक भी जैसी आकृति को काट दिया और एक गोला काटा। अब देखो जैसा भी वाला है तो तिर्यक भी है तो तिर्यक खुलेगा। जो तिर्यक एक पार्ट में खुला तो इधर एक हिस्सा था, जब इधर खोलेंगे इस साइड में लेके आएंगे, इस साइड में भी इधर ऐसा भी बनेगा, पलटेगा तो ऐसा ही बनेगा, ऐसा नीचे बना ऐसा ऊपर बना, तो 4 कोने पर हो जाएगा क्या, गोला। और जब एक आधा भी खुलेगा, पूरा खुलेगा, जब पूरा खुलेगा तो वर्ग का निर्माण करेगा, एक तिर्यक वर्ग बनेगा। तिर्यक वर्ग यहाँ 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 और यहाँ, गोला उसके ऊपर होगा। तो गोला ऊपर होने के मामले में अगर तिर्यक वर्ग की बात करेंगे तो देखिए 1 नंबर होगा नहीं, क्योंकि बीच में वर्ग कहीं नहीं बनेगा, किनारे किनारे ही बनेगा। तो इसका एक काम खत्म हो गया, ए नहीं बनेगा। वर्ग बनेंगे 4, वर्ग बनेंगे 2, वर्ग 4 नहीं बनेंगे, वर्ग बनेंगे 2, क्योंकि ये हिस्सा खुलेगा तो इसके पास ही से खुलेगा, वर्ग तो एक ही बनेगा, तो वर्ग बनेंगे 2, लेकिन तिर्यक वर्ग बनेंगे। तिर्यक वर्ग बनने में देखिए 1 नंबर खत्म हो गया कि वर्ग ज़्यादा बने हुए, इसमें भी 2 नंबर में ज़्यादा बने हुए। 3 नंबर तिर्यक वर्ग बना नहीं है, बाकी सब तो बने हैं, लेकिन 3 नंबर में वर्ग बना नहीं है। ये देखिए सीधा वर्ग बन गया, क्योंकि यहाँ पर तिर्यक कटाए कोने की तरफ, गोले की तरफ कोना आया हुआ है, तो गोले की तरफ कोना ही आएगा। यहाँ पर देखिए ये पैरेलल आ गया है, सीधी सीधी रेखा आ गई है। अब देखिए ए भाग देखिए
जैसे बनाए वैसे कटा वैसे बन सकता है, इसलिए इसका आंसर बनेगा 36 का 4 नंबर। 36 का 4 होगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आपको कोई भी दिक्कत इस वीडियो में आ रही है तो आप बेहिचक कमेंट करिए और पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन देंगे, हर एक क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।